तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमसीएस से बस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी के ही सेगमेंट से आती है, आर्थिक भूगोल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपका है ज्योग्राफी में। कारण ये है कि इकोनॉमिक्स यानी कि जो भारतीय भूगोल है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रश्नों की श्रृंखला में। निश्चित तौर से ज्योग्राफी का एक छोटा सा सेगमेंट है ये, लेकिन अपने आप में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। मतलब ये टॉपिक कहिए कि वो स्कोरिंग है। और निश्चित तौर से किसी भी परीक्षा में ज्योग्राफी जिसमें है पूछा जाता है जीएस के सेगमेंट में, उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर इससे आता है। तो आज हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल में पहला टॉपिक जो हम लोगों का होगा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे कि कृषि की क्या स्थिति है विश्व में, भारत में क्या स्थिति है, किस तरह की फसल के लिए खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, उनके उत्पादन में कौन से कंट्री किस स्थान पे अपना रैंक रखते हैं, भारत की उसमें क्या स्थिति है। इसके साथ बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। बड़ा ही रोचक सेगमेंट होने वाला है। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में को। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले सेगमेंट की भांति ये सेगमेंट भी काफ़ी बेहतर लगेगा और आपके करियर में काफ़ी सफलता में सहयोग करने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला गेहूं और चावल उत्पादन करने वाला कंट्री कौन सा है। कुल एक लाइन की बात ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो कंट्री पहला दे रहा है चीन, दूसरा कह रहा है रूस, तीसरा कह रहा है भारत, चौथा कह रहा है यूएसए। तो कौन सी कंट्री है दोस्तों? तो देख लीजिए, आंकड़े समय समय के साथ बदलते रहते हैं। 2019 के जो आंकड़े हैं ये उस परिप्रेक्ष्य में है। खाद्य एवं कृषि संगठन की सांख्यिकी विभाग ने 2019 के आंकड़ों के आधार पर ये बातें बताई, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब देना है। तो जान लीजिए कि खाद्यान्न फसलें गेहूं और चावल जो दोनों हैं, इन दोनों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है? मुझे लगता है जवाब आपका आ गया होगा। इसमें से कौन सा कंट्री है? निश्चित तौर से आप जान लीजिए कौन से कंट्री हैं। तो गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में चाइना नंबर 1 स्थान पर है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं चावल के उत्पादन में कंट्रियों का स्थान कौन कौन सा है। चावल है और गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, तो देखिए गेहूं और चावल में दोनों में बताया गया है चीन। ठीक है, दोनों के बारे में बात की गई है चीन के बारे में, तो चीन दोनों में है। क्या होगा? गेहूं और चावल दोनों में से चीन का स्थान नंबर 1 होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं चावल के उत्पादन में, तो भारत का दूसरा नंबर आ जाएगा और तीसरा नंबर इंडोनेशिया का होगा। इंडोनेशिया का स्थान तीसरे नंबर पर होगा। और गेहूं के उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पर है। तो दोनों देखिए, गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में इंडिया आपका दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है बहुत आसानी से। चावल के उत्पादन में तीसरा नंबर आपका इंडोनेशिया का हो जाता है, जबकि अगर गेहूं के उत्पादन की बात करेंगे तो रूस का स्थान तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा क्रम आपका बनेगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर होगा। तो पहले नंबर पे क्या है? दोनों गेहूं और चावल के उत्पादन में कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है। तो बताइए कौन सा स्थान है? पिछले प्रश्न में ये आप लोगों ने देखा, धान के उत्पादन में क्या स्थान है इसका। ठीक है, धान के उत्पादन में क्या स्थान है? ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि बहुत ही सहज प्रश्न दूसरा प्रश्न है आपका कि धान के उत्पादन में, यानी कि धान को ही आप जान लीजिए, धान जो है चावल की फसल को ही धान की फसल कहा जाता है। जब जो है ये असदुल अपने ऊपर की परत लिए हुए होता है तो धान कहलाता है, और जब इसको फिल्टर कर दिया जाता है तो वो चावल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी वो समझ लेंगे इसको। मैंने बताया दोनों में, चावल और गेहूं में दोनों के उत्पादन में आपका चीन है, तो निश्चित तौर से भारत का दोनों में द्वितीय स्थान आता है, तो यहाँ पर द्वितीय हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं महसूस हुई होगी। तो प्रश्न जो बड़े ही सहज हैं, उन प्रश्नों पे हम ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है, ये आपको बताना है। कह रहा है इसमें चीन के बारे में कह रहा है, फिर भारत, फिर जापान एंड देन अब फिलीपींस कह रहा है। तो क्षेत्रफल यानी कि चावल की कृषि ज़्यादा क्षेत्रफल पर, ये कहने का चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस जगह पे आता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जवाब दीजिए फट से। निश्चित तौर से भारत होगा दोस्तों, क्योंकि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि है जो कि चीन से भी ज़्यादा है। लेकिन चीन में क्या है, अच्छी वैरायटी के संकर प्रजाति के बीजों का प्रयोग करके उत्पादन भारत से ज़्यादा होता है। भारत के पास जमीन क्षेत्रफल में तो कम है, पूरे टोटल भारत की बात करेंगे, लेकिन भारत की जितनी क्षेत्र जमीन है वो कृषि के योग्य ज़्यादा ज़मीनें हैं अपेक्षित चीन के। लेकिन चीन में टेक्नोलॉजी और उन्नत किस्म के बीजों का, संकर बीजों का प्रयोग करने के कारण से उत्पादन, गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन भारत की अपेक्षा ज़्यादा है दोस्तों। और क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो काफ़ी लंबा क्षेत्रफल जो है भारत के पास है अपेक्षित चीन के। अब कितना क्षेत्रफल है मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेना चाहूँगा। यहाँ बात कर लेंगे आप तो 43 करोड़ 78 लाख, 43 करोड़ 78 लाख, ठीक है। इसके आगे 50 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, 40 हो जाएंगे, सॉरी 40 होंगे, 40, ठीक है। ये हो जाएगा 4 करोड़ 37 लाख होगा दोस्तों, 4 करोड़ 37 लाख 80 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र है भारत के पास। जबकि वहीं पर हम बात कर लें चीन की, तो चीन के पास 2 करोड़ 99 लाख, ठीक है, 60,066 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र है कृषि के लिए। तो आप सोच लिए लगभग करीब में यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 करोड़ हो रहा है, 3 करोड़ 99 लाख, ठीक है, 60,000 हो रहा है, 3 करोड़ 99 लाख, यानी कि 2 करोड़ 99 लाख, यानी लगभग 3 करोड़ इसको मान सकते हैं, 3 करोड़, ठीक है। और भारत के पास लगभग 4.5 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 37 लाख आप देख रहे हैं, 80,000 हेक्टेयर भूमि है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है। लगभग करीब में 1/3 हिस्सा जो चीन का है उतना ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उत्पादन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, उन्नत बीज, इन सब चीज़ों का काफ़ी अभाव इंडिया में है, इस कारण से दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम का मतलब सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? तो निश्चित तौर से आप जानते हैं दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है? 2019 के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा चीन, तो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो कौन हो जाएगा? भारत का स्थान आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर आप अगर देखेंगे तो तीसरे स्थान पर रूस का नंबर आ जाता है, जो कि क्रम से लिखा हुआ है। और चौथे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आएगा, जो कि अभी पिछले वाले पहले क्वेश्चन में मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि गेहूँ के उत्पादन में यही सीधा सा क्रम है आपका, जो कि इसमें वर्णित है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पहला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये क्रम आपका बनता है। तीसरे स्थान पर जो है रूस पड़ जाता है और चौथे स्थान पर आपका अमेरिका पड़ता है। ये आपके आंकड़े इस तरह के आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका सही क्रम बिल्कुल यही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्रम में तो कोई फेरबदल नहीं, बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है? तो पहले कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपका भारत, तीसरा कह रहा है चीन, चौथा कह रहा है कनाडा। चलिए थोड़ा सा परिवर्तन किया है, बाकी क्रम आपको सीधा सीधा बताना है। तो देख लीजिए कि कौन सा क्रम आ रहा है। निश्चित तौर से सबसे पहले नंबर 1 स्थान पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन होगा आपका, ठीक है दोस्तों। चीन होगा पहले, यानी तीसरा नंबर 1 पे होगा। फिर दूसरे नंबर पे भारत हो जाएगा। फिर पहले नंबर पे आपका यूएसए हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पर कनाडा का फिर नंबर आ जाएगा। तो गेहूँ पैदा करने, सर्वाधिक विश्व में गेहूँ पैदा करने वाला कंट्री कह रहा है तो चीन हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही है।
यहाँ पे कूट में आंसर नहीं था, यहाँ पर इंडिविजुअल बताना था, तो चीन आपका बहुत ही सहज प्रश्न था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? चीन, भारत, जापान और जर्मनी। बड़ा ही सहज प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह के अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो है, आर्थिक भूगोल से प्रश्न इसी तरह से आपको आने वाले हैं, कूट के रूप में आएंगे। एक आध प्रश्न काफ़ी जैसे सहज दिया है उसी तरह से प्रश्न आ जाएगा। तो चीन नंबर 1 स्थान पर है, आपको पता है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पर है दोस्तों? जापान में, चीन में, कोरिया में, भारत में। बताइए कहाँ पर संकर धान की खेती सर्वाधिक की जाती है, धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पर है संकर धान की खेती? चीन में है। और लगभग जितनी धान की कृषि का क्षेत्रफल है दोस्तों, उसका 1/2 भाग पर यानी आधे भाग पर क्या किया जाता है? कृषि का क्षेत्रफल किया जाए, मतलब जो संकर धान की कृषि की जाती है कहाँ पर? चीन में की जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक की जो स्थापना की गई है, ये कहाँ की गई है? आपको जवाब इसका देना है। कह रहा है चाइना में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। विश्व धान जीन बैंक कहाँ पर है? धान जीन बैंक जो है कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो आप जान लीजिए कि दोस्तों, धान जीन बैंक जो है वो कहाँ पे है? फिलीपींस में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, यहाँ पर धान जीन बैंक है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी दोस्तों। कहाँ पर? फिलीपींस में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर फिलीपींस के लास बनास एक प्लेस पड़ता है, लास बनास में, फिलीपींस के लास बनास में धान जीन संस्थान है। और इस संस्थान का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान, शोध संस्थान, ठीक है। संस्थान आप समझ लीजिएगा, इसको शोध संस्थान लिखा हुआ है ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, ठीक है, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये पूछे RRI कहाँ पर है, तो आप बताएंगे फिलीपींस में। फिलीपींस में कहाँ पर? लास बनास में। फिलीपींस के लास बनास में स्थापित किया गया, 1960 में स्थापित किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? ठीक है, अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। कौन सा कंट्री है दोस्तों? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आपको आंकड़े भी आपको देखने होंगे कि आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। जैसे ये प्रश्न जो होते हैं दोस्तों ना, जब आप जैसे ये प्रश्न पूछा है 2013-2010 में, इस तरह से प्रश्न ये आया हुआ है, ठीक है। आंकड़े जब के रहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखना होता है, मॉडिफाई करना होता है आपको, नए आंकड़े क्या हैं। तो यहाँ पर जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ वो 2019 के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो नए आंकड़े आपके रिसेंट आंकड़े हैं उसके आधार पर देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है क्या कह रहा है इसमें, 2/3 चावल से निर्यात प्राप्त करता है। तो ये बात जान लीजिए, चावल की मात्रा एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से शीर्ष निर्यातक देश जो आपके हैं क्रम से, वो भारत का स्थान पहले नंबर पे आता है। फिर थाईलैंड है, भारत है, फिर थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है, वियतनाम है, फिर इसके बाद वियतनाम है, और देन इसके बाद पाकिस्तान है, तो बहरहाल यहाँ पर जो भी दिया होगा, भारत के बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया है, थाईलैंड का जिक्र किया है, म्यांमार का जिक्र किया है, वियतनाम का जिक्र नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान 2019 का जो आंकड़ा है। और जो पुराने प्रश्न रहते हैं उस परिप्रेक्ष्य में जवाब उसके परिवर्तित हो सकते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
गन्ना कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, ये आपको बताना है। ब्राज़ील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो आप जानते ही होंगे, शुरू से रहा है, आज भी वर्तमान समय में है। और 2019 के जो आंकड़े हैं, 2019 के जो आंकड़े कहते हैं धान के उत्पादन को लेकर के, 2019 के आंकड़े उसमें बताता है पहला स्थान है ब्राज़ील का, जस्ट अ मिनट, ब्राज़ील नंबर 1 स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे रंग पर थाईलैंड, बात गन्ने की हो रही है, फिर आपका चीन का स्थान आता है और देन इसके बाद पाकिस्तान का हिस्सा आता है। तो ये स्थिति है। आपको 2019 के आंकड़े के आधार पर गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश जो हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश जो हो जाएगा वो भारत हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भारत। प्रथम कहाँ होता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या क्या ब्राज़ील हो गया होता, प्रथम स्थान कहाँ होता, तो यहाँ पर पूछा है द्वितीय स्थान, तो भारत आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है, गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है, ये आपको आंकड़े देने हैं, बताना है तो कौन सा है। सबसे बड़ा, द्वितीय नहीं पूछा है इसमें दोस्तों, विश्व का द्वितीय, इस प्रश्न में भी द्वितीय था क्या, नहीं, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कह रहा था दोस्तों, तो सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा उत्पादक जो कहा था दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी जो दृष्टि से देखा जाएगा तो किसके बारे में कह रहा था, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक की बात कर रहा था, तो यहाँ पर भारत नहीं होता तो ब्राज़ील हो जाता, तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाता, भारत दूसरे नंबर पे आता, तो यहाँ पहले नंबर पे पूछा था, इस नाते ब्राज़ील होगा। दूसरे प्रश्न में द्वितीय नंबर पर है। विश्व का गन्ने में द्वितीय बृहत्तम स्थान किसका है, तब यहाँ पर इंडिया हो जाएगा दोस्तों, इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन है, विश्व में चुकंदर का दो सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा दे रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है यहाँ पे। चलिए पहला कह रहा है दोस्तों 2019 के आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, ऑप्शन देखिए, पहले कह रहा है बेल्जियम एवं चीन, तीसरा कह रहा है फ्रांस एवं रूस, चौथा कह रहा है जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा कह रहा है तुर्की और यूक्रेन। तो आप जान लीजिए रूस और फ्रांस सबसे ज़्यादा 2019 के आंकड़े में जो बताते हैं चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। आपको कौन कौन से कंट्री हैं दोस्तों, फ्रांस और रूस जो है ये दूसरे सबसे मतलब जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक ये दो कंट्री हैं, चुकंदर के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखते हैं विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, चुकंदर से चीनी तैयार करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, इटली। इसमें आपको बताना है तो आपका क्या होगा, यूक्रेन आपका जो है ये आपका कंट्री है जो कि चुकंदर से चीनी को तैयार करता है, ठीक है, चुकंदर से चीनी तैयार करता है। अगला है दोस्तों, और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि इसमें कह रहा है एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, यहाँ पर जो आपका है ना संपूर्ण जो चीनी तैयार करता है यूक्रेन, लगभग संपूर्ण चीनी जो है चुकंदर से ही तैयार करता है दोस्तों। तो यूक्रेन को आप भूलिएगा नहीं, ये इस कारण से फेमस है। यूक्रेन में अभी देखिए युद्ध चल रहा है ना दोस्तों, है ना। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये 7% चीनी का उत्पादन करता है। अगला है विश्व की सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, आपको बताना है भारत में, इजिप्ट में, अमेरिका में, रूस में। ये कौन से कंट्री हैं जहाँ पर सबसे बड़ा जो है कपास का उत्पादन होता है। तो इस समय वर्तमान जो आंकड़े 2019 के हैं दोस्तों, कपास के उत्पादन में शीर्ष जो स्थान रखता है वो कौन है आपका, देख लीजिए आप, चीन नंबर 1 स्थान पर आपका है। फिर इसके बाद के क्रम में आप आएंगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर आएगा, भारत हो जाएगा, और यूएसए आप कर लीजिए, यहाँ पर मैं सीधे यूएसए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्रम आपका है। तो यहाँ पर पूछा है क्या दिया है, क्या रूस तो दिया नहीं है, चीन तो दिया नहीं है, रूस दिया है इनमें। कपास के उत्पादन में दूसरे नंबर पर यहाँ भारत है आपका, लेकिन यहाँ पे है नहीं, चूँकि चीन है नहीं, तो इस नाते सबसे बड़ा स्थान किसका हो जाएगा दोस्तों, भारत का हो जाएगा, ठीक है। ये आंकड़े टाइम पे बदलते रहते हैं। 18 में चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और पाकिस्तान का था। 19 में जो आंकड़े बने उसमें चीन नंबर 1 स्थान पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर आपका आता है।
तो यहाँ पर ये आंकड़े बन जाएंगे। ऑप्शन में चूंकि चीन नहीं है तो इसका कारण से आपका भारत राइट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, किस में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है, ये बताइए। कपास सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर कौन उत्पादित करता है, ये जवाब आपको देना है। पहला कह रहा है इजराइल, दूसरा कह रहा है पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है मैक्सिको, चौथा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 4 देश दे रहे हैं जिसमें कह रहा है कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन स्थान किसका है दोस्तों। तो जान लीजिए जरा सा कि सबसे ज़्यादा स्थान जो है क्रम में कपास के बारे में प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की बात करेंगे तो जो 19-20 के आंकड़े दे रहा है सर्वे, जो 19-20 का आंकड़ा है उसमें सबसे नंबर 1 स्थान पर चीन है प्रति हेक्टेयर के मामले में, दूसरे में भारत है आपका, तीसरे स्थान पर यूएसए है, तीसरे स्थान पर यूएसए है, ठीक है, चौथे स्थान पर पाकिस्तान है, ठीक है, ये स्थान आपका आता है। अब देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो करते हैं वो लगभग 1720 किलोग्राम जो है केजी का उत्पादन करता है कौन, चीन करता है। दूसरे स्थान पे भारत की अगर बात करेंगे तो भारत देखिए दूसरे रैंक पे नहीं, यहाँ पर यूएसए हो जाएगा, 922 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर है, ये आपका यूएसए का होगा। भारत का बहुत ही कम है दोस्तों, 483 प्रति किलोग्राम प्रति केजी प्रति हेक्टेयर है, केजी प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो है वो भारत से काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आपका आंकड़ा आएगा। तो यहाँ पर जो क्रम आपको अगर देखेंगे कि ये आंकड़े किस तरह से जाते हैं तो आंकड़े यही जा रहे हैं। प्रथम स्थान पर कौन आ गया है आपका, चीन पे है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर भारत है उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों दे रहा है ऑप्शन, देखिए इजराइल तो होगा नहीं, दिया नहीं, ये भी नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान का फिर आंकड़ा बिल्कुल छू जाएगा आसमान को, ठीक है। और समय के साथ मैंने अभी बार बार आपसे जिक्र किया, समय के साथ साथ बदलता है। अगर यहाँ चीन ऑप्शन में होता तो चीन आपका करेक्ट हो गया होता, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम है। एकड़ कपास का उत्पादन, प्रति एकड़ कपास का उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्रति एकड़ कपास का था, पिछला प्रश्न भी आपका कपास प्रति हेक्टेयर था, ठीक है। एकड़ यहाँ पे कह रहा है और हेक्टेयर में यहाँ पे कह रहा है। तो हेक्टेयर में देखेंगे तो हेक्टेयर में अगर बात करते हैं हम, देखिए एक बात ये जानिए, प्रति हेक्टेयर की अगर बात करते हैं, ठीक है, कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एक तथ्य थोड़े से डिस्टर्ब हुए, प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो 2268 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, कहाँ पर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है हेक्टेयर के मामले में दोस्तों। प्रति हेक्टेयर कपास जो है, कपास का उत्पादन करने वाला कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये प्रश्न जो था प्रति एकड़ की जब बात करता है दोस्तों, तो ये जो अभी आंकड़े मैंने बताए थे आपको वो एकड़ के थे। तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था क्या, सबसे ज़्यादा चीन का बताया था 1720 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको यूएसए का है ना, 922 हेक्टेयर केजी प्रति हेक्टेयर मैंने बताया था यूएसए का। ये मैंने बताया था चीन का। इसके बाद मैंने बताया था पाकिस्तान का 551 मैंने बताया था, 551 हेक्टेयर बताया था प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताया था मैंने। कपास का उत्पादन जो करता है वो कौन करता है आपका, पाकिस्तान करता है। और फिर इसके बाद भारत का नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कि यूएसए भी दिया है, संयोग से चाइना भी दिया है, सब दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइना नंबर 1 स्थान पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंडर तेल बीज का सबसे बड़ा, अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। अरंड तेल बीज का निर्यातक देशों में कह रहा है आपको, उत्पादक एवं निर्यातक दोनों की बात कर रहा है, तो किसका स्थान आता है। तो जान लीजिए इसमें अरंड तेल बीज के सबसे बड़ा स्थान जो रखता है वो इंडिया अपना रखता है, भारत है सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ये जो है आपका 1196,000 टन
अरंड तेल का उत्पादन करता है ये कितना 1196,000 टन, 1000 टन तेल का उत्पादन, अरंड तेल का उत्पादन भारत करता है दोस्तों। तो भारत का स्थान पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2019 के आंकड़े हैं दोस्तों, रिसेंट आंकड़े आपको मिल रहे हैं। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। फट से बताइए। कोलंबिया कह रहा है, जिम्बाब्वे कह रहा है, मलेशिया कह रहा है और भारत कह रहा है। तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपना इंडिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये आपको बताना है कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन करता है। कह रहा है ब्राज़ील के बारे में बता रहा है, फिर कह रहा है चीन, फिर इंडोनेशिया, देन इसके बाद फिलीपींस बता रहा है। तो सबसे जान लीजिए, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है दोस्तों नारियल का, और लगभग ये जो है 17,128,000 टन जो है यहाँ पर अकेले इंडोनेशिया में उत्पादन होता है। फिर उसके बाद में 14,765,000 टन जो है फिलीपींस में, और भारत में मात्र 14,682,000 टन का उत्पादन होता है। यानी फिलीपींस और भारत लगभग करीब में समान रूप से नारियल का उत्पादन करते हैं। सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया आपका नंबर आएगा इसमें आंसर। ठीक है, चलिए। विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका बताना है आपको। पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान है, पहला स्थान है, चौथा स्थान है और दूसरा स्थान है। क्या बताना है आपको? भारत में जो है फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान भारत रखता है, ये बताना है। ठीक है, देखिए सब्जी और फलों के उत्पादन में अगर देखेंगे तो चीन के बाद सबसे ज़्यादा फल और सब्जी में कौन सा है? फल और सब्जी में सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। ठीक है, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का आता है। तो भारत के पास क्या है? भारत के पास फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। जैसे धान और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है और दूसरे नंबर पर भारत आपका पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा, तो द्वितीय हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो 4 नंबर पे वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा रखता है दोस्तों? यह आपको बताना है। तो जान लीजिए कि कौन सा स्थान है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सर्वे में। चीन नंबर 1 स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर। ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंकड़े हैं। विश्व तंबाकू का उत्पादन करने वाले 30 जो कंट्री हैं वो यही हैं आपके हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, चीन, भारत और ब्राज़ील। मैंने बताया चीन है, भारत है, पाकिस्तान तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है क्या उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है, तो चीन का नंबर 1 स्थान होगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर से आंसर क्या हो जाएगा? चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर आपको सही कथन के बारे में बताना है, यानी कि कौन से कथन सही हैं। कोई एक कथन होगा इसमें से निश्चित तौर से सही आपका। तो कह रहा है चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। तो अभी बताया मैंने, बिल्कुल सही है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। भारत जो है बृहत्तम उत्पादक है, ये भी बिल्कुल सही आपका है। फिर कह रहा है ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है। नहीं, ये गलत है आपका है। फिर कह रहा है आपका इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है। नहीं भाई, ये भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका, यहाँ बात करेंगे तो क्या है? ब्राज़ील है आपका। ये आंकड़े अगर देखेंगे 2019 के आंकड़ों में देखेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा परिवर्तन मैं आपको करना चाहूँगा। यहाँ पे सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो 19 का आंकड़ा कहता है वो ब्राज़ील है, यानी कि एक करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूछा क्या था आपका? सही कथन कौन सा है? तो ये आंकड़े बिल्कुल पुराने दौर के रहे हैं। नए आंकड़े में ये बिल्कुल सही आपका है। कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन ही आपका है। चीन जो है कच्चे रेशम के बारे में यहाँ पर पूछा है आपका। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो कंट्री है, वो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये कूट आपका गलत हो जाएगा इस समय। जो भारत नहीं है, ज्वार का उत्पादन यानी ज्वार बाजरा जो होता है इसका USA करता है सबसे बड़ा उत्पादन। ये सुधार कर लीजिए आप लोग।
सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा ज्वार का जो है यूएसए करेगा। और इसके बाद नाइजीरिया, इथियोपिया इसका नंबर आता है। सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका देश है वो ब्राज़ील आपका है, ठीक है, जो कि यहाँ दिया है, वो करेक्ट आंसर हो गया। फिर कह रहा है आपका तंबाकू और कच्चे रेशम, तंबाकू और कच्चे रेशम में सबसे बड़ा, तंबाकू में भी सबसे बृहत्तम है आपका चीन, ठीक है, चीन सबसे बड़ा है। और कच्चे रेशम यहाँ पर क्या है, विश्व में कच्चे रेशम का इटली कह रहा है बृहत्तम उत्पादक है, नहीं वितरी नहीं होगा, यहाँ पे चीन हो जाएगा, चीन। तो ये गलत आपका दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से 2 कूट आपके करेक्ट हुए दोस्तों, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो कूट में अगर प्रश्न होता तो वहाँ पर आपका सटीक बैठ जाता। तो आपको तथ्य मालूम हो गए, ऑप्शन जब भी आएगा आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है, यानी जो चीनी उत्पादन करता है उसका सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला कंट्री पूछ रहा है, कौन सा है? कह रहा है भारत है, मॉरिशस है, भारत है, मैक्सिको है और चाइना है। तो कौन है दोस्तों? मॉरिशस अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा निर्यात करता है। मॉरिशस जो कंट्री है ये उत्पादन जितना करता है उतना उपभोग नहीं कर पाता है, इसमें निर्यात बड़े पैमाने पर करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आपको सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। पहला कह रहा है ब्राज़ील, दूसरा कह रहा है भारत, तीसरा कह रहा है मलेशिया, चौथा कह रहा है थाईलैंड। ये 4 आपके कंट्री दे रहा है। इसमें पूछ रहा है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आंकड़े नए जो हैं उनके हिसाब से आप देख लीजिए। तो आंकड़े सबसे ज़्यादा है किसके? थाईलैंड के। थाईलैंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रबर का। फिर इसके बाद इंडोनेशिया है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर वियतनाम है, वियतनाम, और चौथे नंबर पर है भारत। ये आपका क्रम है, ठीक है। तो इस आंकड़े के आधार पे आपको देखना है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत का क्रम आता है। यहाँ पूछा है आपको प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड यहाँ पर ऑप्शन में निश्चित तौर से चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक कौन हैं? ठीक है, विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक कंट्री कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो कह रहा है पहले ब्राज़ील और मलेशिया कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका चीन, फिलीपींस, तीसरा कह रहा है वियतनाम, भारत, और चौथा कह रहा है थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो निश्चित तौर से प्राकृतिक रबर का उत्पादन में सबसे ज़्यादा थाईलैंड का आपने नाम सुना होगा और इंडोनेशिया, दोनों कंट्री आपके बिल्कुल यही है आपके। अभी पिछले प्रश्न में ही आप लोगों ने बात की थी प्राकृतिक रबर के बारे में। तो नंबर 1 पे किसको देखा था? थाईलैंड को देखा था, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया। तो दोनों ही निश्चित तौर से सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है कहाँ पर? 1/3 कहाँ पर उत्पादन होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड। जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा तो निश्चित तौर से आप गैस भी कर सकते हैं थाईलैंड का ही स्थान होगा। तो निश्चित तौर से थाईलैंड जो है पूरे विश्व में जो रबर उत्पादन होता है उसका लगभग 33.11% जो है अकेले उत्पादन करता है थाईलैंड, ठीक है। सर्वाधिक रबर की खेती होती है कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन दे रहा है भारत कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है चाइना यानी चीन, तीसरा कह रहा है अमेजन और तथा जायरे, चौथा कह रहा है आपका इंग्लैंड। तो कहाँ पर होता है दोस्तों रबर की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? रबर की खेती होती है कहाँ पर? सर्वाधिक नहीं पूछा है, सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा रबर की सर्वाधिक रबर की खेती, हाँ से पूछा है सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ पर होती है दोस्तों। तो आप जान लीजिए इन ऑप्शन के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रबर की खेती भारत में हो जाएगी दोस्तों। इस आंकड़े के आधार पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भारत में होगा। वैसे होगा कहाँ पर? थाईलैंड होगा, लेकिन ऑप्शन में चूँकि थाईलैंड है नहीं, इस नाते भारत का जो है चौथा स्थान वैसे आता है भारत का। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद चौथा किसके बाद? थाईलैंड। बार बार मैंने बताया आपको थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया आपका है, वियतनाम है, वियतनाम, और इसके बाद क्या है? भारत आपका है चौथे नंबर। तो ऑप्शन न होने की स्थिति में भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों, श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई?
ठीक है, श्रीलंका में कॉफ़ी जो है किस रोग के कारण बंद कर दी गई, कॉफ़ी की कृषि जो है किस रोग के कारण बंद कर दी गई है। ऑप्शन दे रहा है दोस्तों पर्णसीड़ता, जिसे इसको कहते हैं लीफ ब्लाइट इसको कहते हैं लीफ ब्लाइट के कारण से। दूसरा कह रहा है पर्णचित्ती, ठीक है, जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, यानी कि पत्तों पर दाग पड़ जाते हैं, लीफ स्पॉट कहते हैं। और इसके बाद कह रहा है पर्णकिट कह रहा है दोस्तों। और तीसरा कह रहा है विगलन। तो क्या कारण है दोस्तों कि जो कृषि इसकी बंद कर दी गई? तो महामारी का प्रथम प्रसार जो है, इस महामारी जो पड़ी हुई है, ये इसमें पर्णकिट के कारण से, आपको पहले जवाब दे दूं मैं आपको, पर्णकिट के कारण से ये कृषि बंद कर दी गई। और 1870-80 के दशक में पर्णकिट की महामारी के कारण अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई थी, ठीक है। इस महामारी का प्रसार जो है 1867 ईस्वी में श्रीलंका में भी प्रारंभ हो गया था, ठीक है। इस कारण से श्रीलंका में यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। कॉफ़ी के पौधों में फैली इस महामारी के पश्चात अनेक देश चाय उत्पादन में संलग्न हो गए थे, तो कॉफ़ी के बाद में ये चाय की कृषि करने लगे थे, ठीक है। कॉफ़ी की कृषि बर्बाद होने की जिम्मेदार जो चीज़ रही है वो रही है होमिलिया बस्टाटिक्स, बर्फ नामक एक फंगस है, कॉफ़ी के निचले पत्तों को की सतह पर जो है निचले पत्तों की सतह को प्रभावित करता है, तो इस कारण से ऐसा हो रहा था दोस्तों। तो चलिए पर्णकिट इतनी बातें हो गई आपसे। अगला प्रश्न है, विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक कौन है? कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक कंट्री कौन कौन से हैं, आपको देख लीजिए। तो ऑप्शन क्या है? ब्राज़ील, कोलंबिया। अगला कह रहा है ब्राज़ील, अब ब्राज़ील कोलंबिया कह रहा है। फिर अगला कह रहा है मैक्सिको, भारत। तीसरा कह रहा है ब्राज़ील और वियतनाम। और चौथा कह रहा है इथोपिया, मैक्सिको, ठीक है। इनमें से कौन से कंट्री होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो निश्चित तौर से ब्राज़ील नंबर 1 स्थान पर है इस समय जो है ना। कॉफ़ी ग्रीन कॉफ़ी के बारे में, कहवा उत्पादन में सबसे नंबर 1 स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर आपका क्या है? कोलंबिया है। तो जो भी ऑप्शन मिल जाए तो ब्राज़ील जिसमें होगा निश्चित तौर से वही हो सकता है। ब्राज़ील है और कोलंबिया पहला दे रहा है। दूसरा कह रहा है मैक्सिको और भारत, तो ये हो नहीं सकता। ब्राज़ील और वियतनाम, तो निश्चित तौर से यही ऑप्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि दूसरे रैंक पर क्या वियतनाम है, पहले ब्राज़ील है, वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। तो यहाँ पर कूट आपका ये हो जाएगा। तो पूछा विश्व का कहवा 2 अग्रणी कंट्री के बारे में पूछा है, तो 2 अग्रणी कंट्री आपकी जो है ब्राज़ील और वियतनाम हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है भाई? अभी बात हुई है हम लोगों की, ब्राज़ील है, निश्चित तौर से सही है आपका आंसर ब्राज़ील। अगला है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान किसका है दोस्तों? कहवा के उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? अभी बात हुई है दोस्तों, बताइए। कोलंबिया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया के बारे में कह रहा है, फिर ब्राज़ील के बारे में कह रहा है, फिर भारत कह रहा है, इंडोनेशिया कह रहा है। तो निश्चित तौर से आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? हो जाना चाहिए आपका जवाब बिल्कुल सटीक वाला, ब्राज़ील। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? कहवा का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो कौन है? ब्राज़ील है, ठीक है। उत्पादन करेगा वही निर्यात करेगा, तो वो भी दृष्टिकोण में आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 स्थान पर जो है आपका ब्राज़ील होगा, दूसरे नंबर पर वियतनाम। तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया दे रहा है, कोलंबिया दे रहा है, वियतनाम दे रहा है, सब दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वियतनाम द्वितीय स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोबस्टा एक प्रकार की खाली जगह है जो अफ्रीका में उत्पादित होती है, तो क्या है भाई? रोबस्टा क्या है? एक प्रकार की क्या है? कॉफ़ी ही तो है, तो कॉफ़ी हो जाएगा, तो बिल्कुल आप जानते हैं, ठीक है। रोबस्टा कॉफ़ी है, एक प्रकार की है, ठीक है, प्रजाति है। अगला है, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? चाय का निर्यात करने वाले देश के बारे में पूछ रहा है आपका। श्रीलंका, केन्या, चाइना और भारत के बारे में कह रहा है। इसमें सर्वाधिक निर्यात करने वाले कंट्री के बारे में कह रहा है। तो आंकड़े जो 2019 के आंकड़े हैं उस आधार पे कह रहा है, तो केन्या का स्थान सबसे ज़्यादा रैंक पे है दोस्तों, सबसे आधुनिक है, सबसे ज़्यादा मात्रा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा आपका मात्रा? यहाँ पे निर्यात कह रहा है, सबसे अधिक चाय का निर्यात करने
वाला कंट्री जो है वो कौन है? तो सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करने वाला कंट्री है वो केन्या है। चाय का निर्यात करने वाला केन्या है। और चूँकि मात्रा जो है सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे क्या है, मात्रा की दृष्टि, केन्या जो है मात्रा की दृष्टि से, और चीन जो है मूल्य की दृष्टि से है। आपका चीन जो है मूल्य की दृष्टि अगर पूछा होता है, मूल्य की दृष्टि से तो चीन है ना, मूल्य की दृष्टि और मात्रा क्वांटिटी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा, मात्रा के दृष्टिकोण से, क्वांटिटी यानी मात्रा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका केन्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? फिर वही प्रश्न आपका आ गया, निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? तो निश्चित तौर से भारत, केन्या, चीन और श्रीलंका के बारे में बात कर रहा है। तो निश्चित तौर से आपका अभी जो पिछला प्रश्न था उसी के आधार पर देखेंगे आप लोग, तो क्या कहो, मात्रा के दृष्टिकोण से केन्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। निर्यात, चाय का निर्यात की बात करेंगे और यहाँ पर पूछा है क्या, निर्यात करने वाला ही पूछा है। तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर चीन का, आपका दृष्टिकोण जवाब देना होगा, चीन हो जाएगा, चीन। ठीक है, क्या है, चाय निर्यात शीर्ष जो कंट्री अगर बात करेंगे तो यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए ये आंकड़े जो है, आंकड़े मैंने कहा कि मात्रा टोटल परसेंटेज भी चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देखिए पैसे की बात नहीं कर रहा है, तो यार दोस्त यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर आपका केन्या होगा। ठीक है, पैसे में अगर बात करेंगे तो चीन का स्थान आ जाएगा पैसे के बारे में। ठीक, केन्या नंबर 1 स्थान पर है। अगला है फसल और उत्पादन क्षेत्रों के बारे में बताना है आपको कि क्या ये सही है या सुमेलित है कि नहीं। कहवा का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है प्रेरी। तो प्रेरी आप जानते हैं किसके लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है दोस्तों। तो कुछ जो पता हो उसको आप मिला लीजिए सीधे से, गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है आपको। और गंगा का जो डेल्टा है किसके लिए फेमस है दोस्तों? जूट के लिए फेमस है, आप ये जान लीजिए। अब बचा क्या आपका, चावल और कहवा के बारे में। चावल जो है आप देखेंगे तो किसकी जगह पर आपको मिल जाएगा, चावल जो है यांगटीसी कियांग के मैदान में पाया जाता है। कहवा जो है यांगटीसी कियांग के चावल की बात है, सॉरी दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये आपका चावल जो है यांगटीसी कियांग के मैदान में पाया जाता है। और बचा फिर क्या, साओ पालो का पठारो किसके लिए हो गया दोस्तों? कहवा के लिए। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, कहवा क्या है, साओ पालो के लिए है। जूट किसके लिए है? गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। चावल कहाँ पर पाया जाता है? यांगटीसी कियांग के मैदान की घाटी में, यांगटीसी घाटी में पाया जाता है। और गेहूँ जो है प्रेरी घास के मैदान। तो ये आपका कूटस्थ रूप से मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कोई एक आपका है जो कि सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। पहले कह रहा है कोको के बारे में कह रहा है, ये कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कोको कहाँ पर पाया जाता है? गाना नहीं दोस्तों, घाना है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, गाना नहीं घाना, घाना कंट्री है। कोको घाना बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है आपका। कहवा जो कह रहा है आइवरी कोस्ट कह रहा है, बिल्कुल ही सही है, ये भी आपका सही है। चाय के बारे में कह रहा है तो इथोपिया कह रहा है नहीं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए केन्या। अभी बार बार बात हो रही थी केन्या की, तो ये इथोपिया नहीं होगा, कन्या नहीं, यही गलत हो जाएगा। गन्ने में दक्षिण अफ्रीका कह रहा है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा इसमें। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका है जो कह रहा है USA के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये आपको बताना है, USA के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन कह रहा है फ्लोरिडा, फिर दूसरा कह रहा है कैलिफोर्निया, तीसरा कह रहा है हवाई द्वीप यानी हवाई, चौथा कह रहा है एरिजोना और पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ज़रा कौन सा होगा। तो जो खेती की जाती है तो हवाई में, ठीक है, हवाई जो क्षेत्र राज्य आपका है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, ठीक है, उत्पादित की जाती है। ठीक है, और इसकी जो हवाई द्वीप में जो कॉफ़ी पाई जाती है दोस्तों, हवाई में जो कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, ये किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? कोना कॉफ़ी के नाम से जानी जाती है। कोना कॉफ़ी के नाम से फेमस है। कहाँ की? हवाई द्वीप, USA के हवाई द्वीप में सबसे जो है राज्य है कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक राज्य है, और यहाँ की जो कॉफ़ी है कोना कॉफ़ी के नाम से जानी जाती है। अगर अगला क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपको कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो यहाँ पर आपको फल बताना है उष्णकटिबंधीय नहीं, जो गर्मी वाले क्षेत्रों में नहीं। तो अखरोट है, नारियल है, सेब है, काजू। तो निश्चित तौर से क्या होगा दोस्तों? शीतोष्णकटिबंधीय फल क्या है आपका? एप्पल है। शीतोष्ण उपोष्ण या कह सकते हैं इसको, या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला फल कौन सा है? सेब है। तो यहाँ पर सेब हो जाएगा। बड़े ही सहज प्रश्न रहे हैं आज के, और मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कर ले रहे होंगे दोस्तों। अभी भी प्रश्नों की कुछ श्रृंखलाएँ, हमारी लास्ट क्वेश्चन ये हम लोगों का है, ये देख लीजिए। कह रहा है किस कृषि क्षेत्र में छोटे
क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, 2013 के प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है पहला भूमध्य सागरीय कृषि में, फिर दूसरा कह रहा है प्राच्य खेती में, तीसरा कह रहा है व्यापारिक खेती में और चौथा कह रहा है व्यापारिक बागानी में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बागानी कृषि होती है यहाँ पर ज़्यादा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। बागानी खेती में अन्य खेतियों की अपेक्षा मानव श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। चाय, कॉफ़ी और आदि कृषि के लिए निरंतर रखरखाव की भी ज़रूरत पड़ती है ना दोस्तों बागानी कृषि में, अन्यथा फसलों में प्रभाव पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगी फसलें। तो इस नाते रखरखाव की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यापारिक कृषि में ये हो जाएगा आपका बागानी कृषि। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको 40 क्वेश्चन का अर्थव्यवस्था से यानी कि आर्थिक भूगोल से जो प्रश्न थे वो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया होगा कि कौन सा कंट्री किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए खूब अच्छे से, और जिससे कि आपकी एक अच्छी स्थिति बन जाए, कंपटीशन की तैयारी में आपका एक अच्छा रोल अदा हो जाए। ये सब बातें आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए और मेहनत खूब सार्थक तरीके से करते रहिए आप लोग, ठीक है। हम लोग जितना हो सकता है आप लोगों की पूरी मदद करते हैं दोस्तों, और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, इसका हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है। आप लोग भी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए और खूब मेहनत करने के लिए अपनी कमर को कस लीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी स्टडी को शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।